अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है हमारा, एक बड़ा लाडला स्टूडेंट है अदीस, उसकी रिक्वेस्ट है ये कि पैसे से खुशी नहीं हासिल की जा सकती। ये हम लोग जो नॉर्मल क्लास एवरेज पर्सन लोग हैं, वाइट कॉलर पर्सन, ये बोलते हैं, और अमीर लोग कहते हैं कि आप लोग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बोलते हो। तो ये क्या वजह है कि क्या हकीकत में पैसे से खुशी हासिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती? देखो, पहले तो समझना है कि खुशी हम कहते किसे हैं। आप में मैक्सिमम लोगों को ये लगता होगा कि अगर यहाँ पर एसी लगा हो तो हम ज़्यादा खुश हैं। अगर आपने घर में एसी लगाया हुआ और रात को आप लोग एसी में सोते हो, तो एक घर में एक कमरे में एक बंदा ऐसा होगा एसी वाले रूम में जिसके पास एसी का रिमोट होगा, और उसे हर बंदा 2 घंटे बाद कहेगा यार कम कर दे या ज़्यादा कर दे, या ज़्यादा हो गई कम कर दे। आप किसी टेम्परेचर में रह ही नहीं सकते। अगर ठंड ज़्यादा हो जाए फिर भी आपको घबराहट होती है, ठंड कम हो जाए फिर भी घबराहट होती है, ठंड ना हो फिर वैसे ही घबराहट हो जाती है। यानी कि इंसान अनसेटिस्फाई है। इंसान क्या है? अनसेटिस्फाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि इंसान नाशुक्र है, और एक बार नहीं 700 टाइम्स। कितने टाइम? 700 दफा फरमाया कि इंसान नाशुक्र है। तो इंसान को पैसा हो या पैसा ना हो, इंसान नाशुक्र रहता है। अब पैसे से खुशी नहीं हासिल की जा सकती, बिल्कुल सच है। ऐसे क्यों? क्योंकि जितना हमारा कद है उससे ज्यादा जगह पर हम सो नहीं सकते, जितना हमारा पेट है उससे ज्यादा हम खाना नहीं खा सकते। हम सबकी कब्र मिट्टी से बननी है, हम सबका जिस्म मिट्टी से बना हुआ है, हम सब में एक जैसा खून है, किसी का कद बड़ा है छोटा है, बस ये मसला है थोड़ा सा। बाकी हम सबकी लाइफ बिल्कुल सेम है। अगर एक बस में आता है तो एक अपनी गाड़ी में आता है, लेकिन दोनों की सड़क तो एक ही होती है। सूरज दोनों को रोशनी बराबर ही देता है, चांद भी बराबर ही सबको नजर आता है, आसमान भी सबका बराबर ही है। कमरे किसी के पास 10 होंगे या किसी के पास 2 होंगे, लेकिन सोते सब एक ही कमरे में है। सोता बंदा एक ही। कभी ऐसा हुआ है कि आपके 20 कमरे हैं, आपको आधी रात इस कमरे में सोऊंगा, 10 घंटे बाद में उस कमरे में सोऊंगा, 5 कमरे में? पागल हो जाओगे आप। नहीं भाई, 20 कमरे, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो पूरे एक कनाल में करवट बदलता रहूंगा। है नहीं ना, सोया बंदा मरा बराबर होता है, जहाँ गिर गया सा गिर गया। ठीक है, तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पैसा एक हवस है, लालच है। अगर पैसे से खुशी होती तो सबसे पहले पैसे कौन इकट्ठे करते हैं? सहाबा किराम। अगर सहाबा किराम ने पैसों को इकट्ठा नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। खुशी सिर्फ एक चीज में मिलती है, जेब में रखें, अगर आपने मैट्रिक पास किया, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सख्त धूप हो लेकिन आप बहुत खुश होंगे। लेकिन जिस दिन आपके घर में कोई परेशानी हो और तेज बारिश हो रही हो तो क्योंकि यार एंजॉय करते हैं, आप एंजॉय नहीं करोगे क्योंकि आप दुखी हो। दुख का मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग बड़ा बोलते होंगे आपको कि मौसम बड़ा खूबसूरत है, आज खुश होते हैं। नहीं, खुशी का आपके खुद से ताल्लुक है। आप पंजाब पुलिस में रिकमेंड हो गए हैं, सब जून जुलाई की गर्मी है, आप 1 बजे भी दोपहर में हो से फिर रहे होंगे, वो मैं हो गया। क्यों? आप खुश हो। जसद गर्मी है, आप खुश हो। अगर आपकी औलाद नेक है और आपके दिल में सुकून है, आपने किसी का उधार नहीं देना, तो आप खुश हो। ये पैसा एक हवस है और ये सांप की तरह है। मेरे ख्याल से उतना ही कमाना चाहिए जितना जरूरत होता है। अगर जरूरत से ज्यादा कमा लोगे तो औलाद भी लड़ेगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा और फसाद भी पैदा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से जरूरतें खरीदी जा सकती हैं। जैसे कि मैंने पानी पीना है, आपके बहुत पैसे है, आप पेप्सी पियोगे। क्या पियोगे? पेप्सी पियोगे। लेकिन आप जितनी भी पेप्सी पी लो, दोनों ने जाना वॉशरूम ही है, दोनों ने जाना वॉशरूम ही है। आप जितना भी खा लो वो निकल ही जाना है। वो अल्लाह ने अमीर गरीब बनाया ही नहीं है, अल्लाह ने इंसान बनाया था। ये अमीर गरीब हम लोगों ने सोच बनाई है कि वो अमीर है वो गरीब है। आप में कोई बच्चा इस टाइम बता दे मुझे कमेंट्स करके, कोई सी 2 वजूहात बता दे कि वो शख्स अमीर है इस वजह से। आप कहोगे सर जी उसमें बहुत ज्यादा पैसा है, जो पैसा उसके बैंक में है वो पैसा उसका है ही नहीं। पैसा तो वो उसका है जो उसने 20 रुपए की रोटी लेके खा ली, जो रोटी खाई वो उसकी थी। जो 1 करोड़ बैंक में पड़ा है वो मरने के बाद किसी और का है। जिस चीज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वो आपकी नहीं होती। एक सूट आपने जबरदस्त प्रेस करके हैंगर में टांगा हुआ है, उसे पूरा साल पहनते ही नहीं हो, वो आपका था ही नहीं। क्यों नहीं पहनते भाई? रोजाना पहनो उसे, आप क्या जरूरत है उसे संभाल के रखने की? नहीं, ईद आएगी तो फिर ही पहनूंगा। रोजाना पहन लो यार, अच्छे सूट पहनो जो टंगे हुए हैं। आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने पैंट शर्टें ऐसी टांग के रखी हुई हैं, बुश मारते हैं, रोजाना पहनते नहीं ऑफिस जाऊंगा तो पहनूंगा। पहन लो या संडे को पहन लो, इसमें क्या अर्ज है? मैं नॉर्मली अच्छे सारे ड्रेस पहन लेता हूँ, हैंड ड्रेस 3-4 मेरे पास जो भी है वो बंदा पहन ले, उसे यूज करे इंसान, तो इससे इंसान आजाद रहता है। पैसा इंसान को गुलाम बनाता है। इतना सा पॉइंट। और क्या सवाल ज़हन में? देखते हैं चैनल सरवकार में रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज।